हमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। हमें क्या दिख रहा है, फंक्शन के अंदर एक्स कॉमा वाई ये वेरिएबल्स आए हुए हैं, इसका मतलब ये फंक्शन एक्स कॉमा वाई इन वेरिएबल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक्स कॉमा वाई लिखा फंक्शन के लिए इज इक्वल टू सेम फंक्शन हमें लिखना है या फिर इक्वेशन लिखना है, दैट इज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई और लास्ट पे राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन जो कि एक्स कॉमा वाई इन वेरिएबल से बना हुआ है इज इक्वल टू आगे ब्रैकेट के बाहर आए हुए टर्म से ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को मल्टीपल कर देना है, यानी कि लिखना होगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये 1 के साथ मल्टीपल करने पर आएगा माइनस एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर आएगा नेक्स्ट टर्म माइनस एक्स क्यूब और साइड में रहेगा वाई टू द पावर 3। इस सेम फंक्शन को हम लोग सिंपली एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एफ इज इक्वल टू क्या लिखा, सेम फंक्शन दैट इज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और साइड में लिख सकते हैं वाई क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, गिवन फंक्शन एफ का पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो वाला स्टेटमेंट हम लोग लिख देते हैं, पार्शियली, ये लिखा पार्शियली डिफरेंशिएट एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये डो एफ अपॉन डो एक्स, जिसे हम लोग एफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम में दोनों नोटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक भी यूज़ किया तो भी चल जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू अगर हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विथ टू एक्स के साथ, तो इन दैट केस वाई ये वेरिएबल एज अ कांस्टेंट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा सिंपली 3x स्क्वायर, साइड का ये वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स टू द पावर 4 है तो ये 4x क्यूब लिख दिया डेरिवेटिव करने पर, साइड का ये वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस ये क्या रहेगा 3x स्क्वायर और साइड का वाई क्यूब विल बी एज इट इज। ठीक है, इसे हम लोग नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देना है। तो स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख दिया अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये एफ एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड में रहेगा ये डो स्क्वायर एफ अपन डो एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, लेफ्ट साइड में इसको हम लोग आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के साथ ही डिफरेंशिएशन करना है तो ये वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहने वाला है, 3x स्क्वायर था तो वो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, साइड का ये वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर, साइड का ये वाई स्क्वायर माइनस 6x ये साइड का वाई क्यूब विल बी एज इट इज। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर 2 के से। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, गिवन फंक्शन जो f है उसका अभी पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया है, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट f विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। देखो यहाँ पर f दिख रहा है, तो f का अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, डो f अपॉन डो y, जिसे हम लोग f y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू नाउ y इज गोइंग टू बी वेरिएबल और x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक्स क्यूब विल बी कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव रहेगा 2y, तो ये 2x क्यूब साइड में लिख देंगे y। ठीक है, माइनस ये एक्स टू द पावर 4 कांस्टेंट रहने वाला है, पाई स्क्वायर का डेरिवेटिव रहेगा 2y, तो ये 2x टू द पावर 4 और साइड में रहेगा y। ठीक है, ये माइनस एक्स क्यूब कांस्टेंट, वाई क्यूब का डेरिवेटिव रहेगा 3y स्क्वायर, ये 3x क्यूब और साइड में लिख दिया y स्क्वायर। ठीक है, इसे लिख देते हैं एज ए नंबर 3। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर जो 3 आया उसका भी फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो यहाँ से वो स्टेटमेंट लिख दिया है, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू y। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा हमें, एफ वाई वाई इज इक्वल टू ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स दैट इज डो स्क्वायर एफ अपॉन डो वाई स्क्वायर, वाई इज गोइंग टू बी वेरिएबल, इतना याद रखो। तो ये 2x क्यूब कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो वो एज इट इज आएगा 2x क्यूब, वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस यहाँ पर भी वाई का डेरिवेटिव 1, तो क्या लिखेंगे 2x टू द पावर 4 लिखेंगे, यहाँ पर वाई का डेरिवेटिव कितना होगा 2y। ठीक है, तो ये माइनस 6x क्यूब और साइड में क्या आएगा, सिंपली y आ जाएगा। इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 से। एफ वाई वाई को आप लोग टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसे हमें साइड में टी लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 जो आया था उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। ये जो इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब, इसका अभी हमें पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो वैसे स्टेटमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो स्टेटमेंट लिख दिया है, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो इक्वेशन 1 में ऑलरेडी x के साथ डेरिवेटिव हो चुका था पार्शियली, अभी हम लोग y के साथ कर रहे हैं, इसलिए कैसे लिख रहे हैं हम लोग लेफ्ट साइड में f और ये सफिक्स पे x y लिखा इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा डो स्क्वायर f अपॉन डो x डो y रहेगा, जिससे हम लोग s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये साइड में s लिख दिया। तो इक्वेशन 1 देख लो, इक्वेशन 1 में क्या है, राइट साइड में 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर के साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव रहेगा 2y, तो वो 2 3 के साथ मल्टीपल होता है तो 6x स्क्वायर वाई लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे,
इज इक्वल टू में 6x² और सिंपली y लिख देंगे। आगे क्या दिया हुआ है देखो, माइनस साइन था, x³ तो एज इट इज रहेगा। यहाँ से y² का डेरिवेटिव कितना रहेगा 2y, और ये 2 -4 के साथ मल्टीपल होते तो -8x³ y लिख सकते हैं हम लोग। -8x³ y लिखना है, -8x³ y लिखा, ये मिडल वाले टर्म पे, ठीक है। तो अगला वाला टर्म देखो क्या लिखना होगा, ये y³ है तो y³ का डेरिवेटिव रहेगा 3y²। जो 3 आगे आएगा वो -3 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, -9x² y² लिख सकते हैं। -9x² y² लिखना होगा फिर लास्ट वाले टर्म में, -9x² y² लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, लेट fx इज इक्वल टू 0 कर देना है, लेट fx इज इक्वल टू 0 करना है, एंड लेट fy इज इक्वल टू भी हमें 0 कर देना है। यहाँ से हमें पॉइंट्स आएंगे। तो fx का इक्वेशन देखो क्या था, fx का इक्वेशन ये दिख रहा है ना, 3x² y² -4x³ y² -3x² y³। वो इक्वेशन लिखकर हमें इज इक्वल टू क्या पुट कर देना है, 0, क्योंकि fx इज इक्वल टू यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, fx इज इक्वल टू 0 लिखा है इसके कारण, ठीक है। तो वो इक्वेशन लिख लेता हूँ। fx का इक्वेशन क्या था, 3x² y² -4x³ फिर से ये y² -3x² y³ इज इक्वल टू 0। ये fx वाला इक्वेशन लिख दिया यहाँ पर। अभी जो इक्वेशन लिखा है उसमें देखो कॉमन क्या है थ्रू आउट, x² y², यहाँ पर भी x² रहेगा फिर एक 6 बचेगा, यहाँ पर x² रहेगा तो फिर एक y बचेगा, ठीक है। तो थ्रू आउट क्या दिखेगा हमें, कॉमन x² y² ये कॉमन दिख रहा है तो उसको बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा, -x³ है, यहाँ पर x² बाहर निकाला तो -4x रहेगा, y² कम्प्लीटली आउटसाइड है, ये -3 आएगा, x² आउटसाइड है, ये y³ है, यहाँ पे y² बाहर लिखा है यानी कि -3 के साइड में y रहेगा, इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में, x³ y² इज इक्वल टू 0 एंड, या फिर और लिख सकते हैं हम लोग 3 -4x -3y इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन अगर हम लोग इक्वल टू 0 पुट करते तो देखो क्या मिलेगा, एंड दूसरा इक्वेशन यानी कि fy इक्वल टू हमें 0 लेना है। तो देखो fy कहाँ पे आया था, हमें इक्वेशन नंबर 3 में आया था, जो कि यहाँ पे लिखा है, लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, ये fy दिख रहा है, 2x³ y हमें लिखना होगा, -2x⁴y -3x³ y² इज इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है। तो वो इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, f(y) में 2 क्या था x³ y -2x⁴y -3x³ और y² इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो लास्ट इक्वेशन से देखो कॉमन क्या आ रहा है, x³ y, यहाँ पर भी x³ रहेगा, y है तो x³ है तो एक x बचेगा, यहाँ पर 3x³ है, y² है, यहाँ से एक एक्स्ट्रा y बचेगा। तो हम लोग थ्रू आउट क्या कॉमन बाहर ले सकते हैं, x³ y, ये थ्रू आउट कॉमन बाहर लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ से 2 माइनस यहाँ से 2x आएगा, यहाँ से क्या आएगा -3y होगा इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है देखो नेक्स्ट स्टेप में, x³ y इज इक्वल टू 0 एंड, या फिर और लिख सकते हैं दूसरा ब्रैकेट, दैट इज 2 -2x -3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद हमें स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने वाला काम करना है। स्टेशनरी पॉइंट्स को हम लोग एक्सट्रीम वैल्यूज भी कह सकते हैं, सॉरी एक्सट्रीम वैल्यूज तो मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट्स ही हमें निकालना है बस। fx और fy करने पर जो इक्वेशंस मिले थे उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। पहला वाला पार्ट ये आया था जिसे अंडरलाइन कर दिया, और दूसरा वाला पार्ट ये आया था जिसे मैं करली अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये पहला पार्ट आया था और ये करली अंडरलाइन किया, और ये वाला पार्ट दूसरा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो पेयर है ना x³ y² या फिर x³ y इक्वल टू 0, ये पेयर क्या दे रहा है हमें ना, फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट क्या देगा, ओरिजिन देगा। कैसे देखो, हियर देखो डायरेक्टली लिख देता हूँ, x³ y² था ना इज इक्वल टू 0, अगर ये y² 0 के नीचे जाता है तो x कितना मिलेगा 0, अगर x 0 आता है तो वो हम लोग दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि x³ y इक्वल टू भी 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पहला वैल्यू यानी कि पहला स्टेशनरी पॉइंट क्या मिलेगा, ओरिजिन मिल जाएगा, दैट इज 0 0। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x³ y² इक्वल टू 0 एंड x³ y इज इक्वल टू 0 गिव्स स्टेशनरी पॉइंट 0,0, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और दूसरा स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो करली अंडरलाइन किए हुए इक्वेशन दिख रहे हैं उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, ठीक है। या फिर हमें क्या लिखना है, एंड सॉल्विंग अबव इक्वेशंस एंड सॉल्विंग लिखना है, सॉल्विंग इक्वेशंस लिख देंगे। सॉल्विंग इक्वेशंस कौन से, देखो ये 4x + 3y, अगर ये -4x -3y राइट साइड जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, 4x + 3y बनेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे एंड सॉल्विंग इक्वेशंस लिखेंगे। पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 4x + 3y इज इक्वल टू 3
एंड दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। साइमल्टेनियसली वही है, ठीक है। ये जो दो इक्वेशंस अभी लिखे हैं उनको अगर हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें और एक स्टेशनरी पॉइंट का पेयर मिल जाएगा। तो आगे हमें लिखना होगा वी गेट, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, फिर x मिल रहा है हमें 1/2 और y मिल रहा है हमें 1/3, ठीक है। देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट इज, आगे फिर हमें लिखना होगा देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट इज। ये स्पेलिंग में मत देखो, स्पेलिंग में कम ज़्यादा हुआ होगा, वो स्पेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना सिर्फ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टेशनरी पॉइंट इज क्या मिलेगा हमें, दूसरा 1/2 1/3, ठीक है। पहला स्टेशनरी पॉइंट क्या मिला, ये 0 0 मिला ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट क्या मिला 1/2 1/3। तो ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स मिले इन्हीं पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमा या फिर मिनिमा एग्जिस्ट करता है या नहीं ये चेक करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे फॉर ओरिजिन पॉइंट। तो देखो यहाँ पर क्या लिखना होगा, फॉर पॉइंट O, यानी कि फॉर O, यानी कि 0.0,0 फॉर पॉइंट लिखेंगे 0,0 जिसे O, भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर, इस ओरिजिन के ऊपर R की वैल्यू कितनी होगी वो चेक करना होगा, फिर T की वैल्यू कितना ये चेक करना होगा, उसके बाद S की वैल्यू कितनी होती है वो भी हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 1 से R की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, सॉरी इक्वेशन 2 से R की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, देखो x भी 0 है y भी 0 है, तो ये सब कुछ कैसे हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि R की वैल्यू हो जाएगी 0। और इक्वेशन 4 से T की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, x 0 है और यहाँ पर x y दोनों 0 है, तो T भी 0 होने वाला है, ठीक है। S भी चेक कर लेते हैं, x भी 0 है y भी 0 है, तो x और y दोनों 0 होने पर S की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो S लिखा हुआ है, राइट। अगर हम लोग ओरिजिन वाला पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, R 0 मिल रहा है, T भी 0 मिल रहा है और ये S भी 0 मिल रहा है, ठीक है। मैक्सिमा या फिर मिनिमा एग्जिस्ट करने के लिए RT माइनस S स्क्वायर कैसा होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिंस आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस RT माइनस S स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 मिल रहा है ना हमें, ठीक है। अगर RT माइनस S स्क्वायर लेस देन 0 आ जाता तो वो जिस पॉइंट के ऊपर लेस देन 0 आता है RT माइनस S स्क्वायर की वैल्यू, उस पॉइंट को कहा जाता है सैडल पॉइंट, ठीक है। इन दैट केस हम लोग मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकाल नहीं सकते, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा लिख देते हैं। लेकिन RT माइनस S स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 होता तो हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, वी रिजेक्ट दिस पेयर। मैक्सिमा या फिर मिनिमा नहीं निकलता ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट सिंपली इतना लिख देना, वी विल रिजेक्ट दिस पेयर। तो यहाँ पे लिख देंगे वी विल रिजेक्ट स्टेशनरी पॉइंट O, यानी कि 0,0, ठीक है। अभी क्या लिखना है, फॉर पॉइंट लिख देंगे, फॉर पॉइंट दूसरा कौन सा था 1/2 और ये 1/3 था, तो 1/2 लिखा 1/3 लिख दिया, ठीक है। तो ये R इज इक्वल टू कितना आता है वो चेक कर लेंगे, उसके बाद ये T कितना आता है वो भी चेक कर लेते हैं और ये S कितना आता है वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो R के लिए इक्वेशन देखो अपने पास 2 बना हुआ था, ये R के लिए इक्वेशन 2 है जिसमें हमें x कितना लेना है 1/2 और y कितना लेना है 1/3 लेना है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 के अंदर x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3 लेने पर हमें R कितना मिलेगा चेक कर लेते कैलसी से। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3 लेने पर हमें R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -1/9। इसी तरीके से हमें T की वैल्यू मिलेगी -1/8 मिल जाएगी, ठीक है। और S की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1/12, ठीक है। ये वैल्यू मिल जाएगी हमें R, T और S की जब हम लोग उन पर रिस्पेक्टिव इक्वेशन में x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3 लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हमें RT माइनस एक्स स्क्वायर ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 होती है कि नहीं उसको फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। देयरफॉर लिखा RT माइनस एस स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू R की वैल्यू थी -1/9, ब्रैकेट में लिखा T की वैल्यू -1/8, जिसे भी ब्रैकेट में लिखा माइनस, ये -1/12 था उसका हम लोग कर देते स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर लेते तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 9 8 72, ठीक है। ये सेंटर का माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये 1/144 रहेगा। अगर हम लोग इसको कैलसी से कैलकुलेट कर लेते तो देखो इसका आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं, यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए, इसका आंसर फाइंड आउट कर रहा हूँ ना, तो ये मिटा देता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ आंसर। इसका हमें आंसर मिलेगा 1/144, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू जो भी है ग्रेटर देन 0 ही होगी, ठीक है। ग्रेटर देन 0 तो वो होगी, तो वो हमें दिखाना भी होगा इस तरीके से। यहाँ पर देखो RT माइनस एस स्क्वायर कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि मैक्सिमा या फिर मिनिमा फंक्शन का एग्जिस्ट करने के लिए ये कंडीशन मस्ट भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेफ्ट साइड में हम लोग चाहिए तो साइड में फिर से लिख सकते हैं RT माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर
1/2 1/3 इस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमा निकलता है, क्योंकि आर टी माइनस स्क्वायर ये मस्ट भी ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चेक करना होता है, आर या फिर टी की वैल्यू चेक करनी होती है। तो ये एंड लिखेंगे। आर की वैल्यू कितनी थी, -1/9 थी, जो कि लेस देन 0 है। अगर आर की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो फंक्शन कैसा रहेगा, मैक्सिमम होगा। और अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती तो फंक्शन को हम लोग कहते थे मिनिमम कहते थे ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ मिनिमा एट पॉइंट मैक्सिमा, आर की वैल्यू लेस देन 0 है ना, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ मैक्सिमा एट पॉइंट 1/2 1/3। देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ मैक्सिमा एट पॉइंट, कौन से पॉइंट, 1/2 1/3। ठीक है, और लास्ट में हमें लिखना होगा एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, जो गिवन फंक्शन था उसके अंदर हमें x की जगह पे कितना लेना है, 1/2 लेना है। देखो ये फंक्शन था, और y की जगह पे कितना लेना है, 1/3। तो एक्चुअल फंक्शन में जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है फंक्शन की, वो वाला पॉइंट पुट कर देंगे तो हमें गिवन फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है वो भी आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या लिखना था, देयरफॉर फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, वो तो लिख दिया, एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज, एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज। ठीक है, गिवन फंक्शन में x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, वो कैसे से कैलकुलेट कर लेते हैं। वो वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/432। ठीक है, इतना है समझ में, तो उसको हम लोग लास्ट में अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये थोड़ा अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन था, सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ x5, ब्रैकेट के अंदर है 3 -x -5 राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमम, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज या फिर स्टेशनरी वैल्यूज या फिर फाइंड डिस्कस द मैक्सिमा मिनिमम, ये सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन फंक्शन को एज इट इज लिख देना है। ये फंक्शन x और y इन वेरिएबल से बना हुआ है, इसके कारण हम लोग लेफ्ट साइड में f लिखेंगे, और x, y इन वेरिएबल से बना होने के कारण f के साइड में हमें x, y लिखना होगा, इज इक्वल टू फंक्शन एज इट इज आएगा, दैट इज xy, ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 -x -y। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड का x, y एज इट इज लिखा फंक्शन का xy अंदर मल्टीपल होगा, तो फर्स्ट टर्म में क्या रहेगा, 3xy -3 y आएगा -xy² आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये x² लिखा हुआ है। ठीक है, इतना समझ लो। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग ये फंक्शन x, y इस वेरिएबल से बना हुआ है, जिसे हम लोग सिंपली f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये f इज इक्वल टू राइट साइड वाला पार्ट एज इट इज, दैट इज 3xy -x² -xy²। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, ये जो फंक्शन अभी हमें मिला है उसका पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है x के साथ और y के साथ भी। तो कर देते हैं यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएशन f का विद रिस्पेक्ट टू, पहले x के साथ पार्शियली लिखा, पार्शियली डिफरेंशिएट f विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x के साथ। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, डो एफ बाय डो एक्स आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे दिखा देगी डो एफ अपॉन डो एक्स, जिसका दूसरा नोटेशन क्या हो सकता है, f लिखकर सबस्क्रिप्ट में या फिर सफिक्स में x लिखना, इज इक्वल टू x इज द वेरिएबल, y इज द कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली 3y बचेगा, -2xy आएगा, और ये -y² लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर -y² लिख दिया, ठीक है, -x था, x का डिवाइड इज 1, तो ये -y² बचेगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते थे इक्वेशन नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देना है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ टू x, तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, ये f(x)(x) बन जाएगा, इज इक्वल टू डो² f अपॉन डो x² रहेगा, इज इक्वल टू x के साथ डिफरेंशिएशन करना था तो ये नहीं आएगा, 3y विल बी द कांस्टेंट, इसका डिरेट्स नहीं बनेगा, x का डिरेट्स हो जाएगा तो यहाँ से बनेगा ओनली -2y, ये y² का भी डिरेट्स नहीं आएगा। ठीक है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं r से भी, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो फंक्शन था उसका अभी पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग f विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। देखो यहाँ पर f दिख रहा है, इस f का हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विथ टू y के साथ, तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, ये डो f बाय डो y, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, f लिखकर सफिक्स में y भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी y वेरिएबल होने वाला है, x क्या रहेगा कांस्टेंट, तो ये क्या 3x कांस्टेंट, y का डिरेट इज 1, तो यहाँ से सिर्फ 3x बचेगा। ठीक है, माइनस y का डिरेट इज 1, तो ये x² रहेगा, और यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये -2xy रहेगा। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना होगा, इक्वेशन 3 का ही फिर से डिरेड्यूस कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, पार्शियली डिरेड्यूस करना है, इतना याद रखना है।
तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख दिया है, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ टू वाई। तो ये क्या हो जाएगा, एफ वाई वाई सबसेट में लिखना होगा या फिर सफिक्स में लिखना होगा, इज इक्वल टू ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिराइवेटिव दैट इज डो स्क्वायर एफ अपॉन डो वाई स्क्वायर, जिसे हम लोग टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये 3x नहीं आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर भी नहीं आएगा, y के साथ डिराइवेटिव हो रहा है तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली -2x बचेगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 के साथ, ठीक है। अभी क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें इक्वेशन नंबर 1 जो आया था उसका पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, fx है, इसका ही अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन विद टू y के साथ होगा तो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, fxy सफिक्स में लिखना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिख दिया, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। देखो यहाँ पे 1 देख लो, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, एफ एक्स वाई आएगा कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अभी y वेरिएबल है इतना याद रखना, तो ये y वेरिएबल तो ये क्या बचेगा, इधर से ओनली 3 बचेगा, 3 के आगे आएगा -2x, 3 -2x, उसके बाद क्या रहेगा -2y होगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखो लास्ट स्टेटमेंट में 3 लिखा, -2x लिखा, -2y लिख दिया। ये एफ एक्स वाई इक्वल टू 3 -2x -2y कहाँ से मिला, इक्वेशन नंबर 1 का पार्शियली डिफरेंशिएशन विद टू y करने के बाद हमें ये मिला हुआ है, ठीक है। दोनों इक्वेशन एक साथ फ्रेम में नहीं आ रहे थे तो ये ऊपर नीचे करना होगा। यहाँ पे देखो ये एफ एक्स वाई क्या है, 3 -2x -2y है, एक बार फिर से बता देता हूँ वो कहाँ से आएगा, जो इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन विद टू y के साथ करने पर मिलेगा 3y। तो ये क्या है, y इज़ द वेरिएबल, तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइड में 3 कॉन्स्टेंट बचेगा, y इज द वेरिएबल, -2x कॉन्स्टेंट बचेगा, और ये -y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा, ठीक है। तो वही लास्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा है यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो जो लास्ट में इक्वेशन मिला है ना उसको एक नंबर कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमें स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने के लिए इक्वेशंस बनाने होंगे, तो क्या करना होगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कंसिडर करना है एंड लेट एफ वाई इज इक्वल टू भी 0 कंसिडर कर देना है। तो एफ एक्स इक्वेशन क्या था अपने पास, देख लेना, 3y -2xy -y स्क्वायर इक्वल टू 0 लेना है। क्या 0 लेना है, 3y -2xy -y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो लिख देता हूँ 3y -2xy -y स्क्वायर इक्वल टू हमें 0 लेना था, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, थ्रू आउट y कॉमन बाहर आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 3 माइनस क्या हो जाएगा, ये 2x -y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू 0 हो रहा है, एंड या फिर और लिख सकते हैं हम लोग, आगे क्या लिख सकते हैं, 3 -2x -y इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड साइड में लिख देता हूँ, ये पार्टीशन बनाकर साइड में लिख देता हूँ, एंड एफ वाई भी हमें 0 लेना था। देखो एफ वाई यानी कि हमें किस इक्वेशन में मिला था, वो एफ वाई थर्ड इक्वेशन में मिला था, ये थर्ड इक्वेशन किया हुआ है ना, जिसमें लेफ्ट साइड में एफ वाई दिख रहा है, उसे भी हमें इक्वल टू 0 लेना है। वो इक्वेशन क्या है, 3x -x स्क्वायर -2xy, ठीक है। तो एक फ्रेम में आ जाएगा, वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3x -x स्क्वायर -2xy इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन से कॉमन क्या आ रहा है, थ्रू आउट बार x आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3 -x -2y बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 होगा, एंड या फिर और हो सकता है, x इज इक्वल टू 0 लिख दिया, एंड या फिर और हो सकता है, क्या लिख सकते हैं, 3 -x -2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें स्टेशनरी वैल्यूज निकालने के लिए, देखो लेफ्ट साइड से क्या मिला है, लेफ्ट वाले इक्वेशन से y इक्वल टू 0 जो मिला है वो हम लोग राइट साइड में आए हुए इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा, व्हेन y इज इक्वल टू 0 पुट दिस वैल्यू इन, राइट साइड वाला इक्वेशन क्या था, x ब्रैकेट के अंदर 3 -x -2y इक्वल टू 0 था, यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 0 कर लेंगे। देखो यहाँ पर व्हेन y इक्वल टू 0 लिखा है, तो हमें क्या मिलेगा, ये राइट साइड वाला इक्वेशन लिख देता हूँ डायरेक्टली, x -3 -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू मैंने डायरेक्टली 0 कंसिडर कर ली है, ठीक है। कौन सा इक्वेशन में किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही है, पर्टिकुलर दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट लिखना है, एग्जाम में भी वो एग्जामिनर को वो समझ में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में मिले हुए y इक्वल टू 0 की वैल्यू राइट साइड पे आए हुए इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, यानी कि ये ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है, ये वाला पार्ट में काट देता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर साइड में क्या रहेगा, x ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 3 -x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, या फिर एंड या फिर और लिख सकते हैं हम लोग, 3 -x क्या मिलेगा, इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये x इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 होने पर हमें स्टेशनरी पॉइंट x की वैल्यूज क्या मिलती है, 0 और 3 मिल जाती है। तो हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी गेट
स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। देयरफॉर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट्स। हम लोगों को स्टेशनरी पॉइंट्स क्या मिलेंगे, 0,0 मिलेगा, और ये देखो ये 0,0 मिलेगा, एक्स भी 0 मिला था, वाई भी 0 होने पर, और क्या मिलेगा 3,0 भी मिलेगा। साइड में क्या लिख देंगे 3,0, ठीक है। अभी हमें y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देनी है, 3 - 2x इन दी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ ये क्या लिखा, नाउ पुट y इज इक्वल टू वॉट, 3 - 2x इन, ये जो राइट साइड में इक्वेशन था ना उसके अंदर हमें y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देनी है, 3 - 2x ये सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। तो वो इक्वेशन में लिख लेता हूँ। राइट साइड में ये x बार आया हुआ, ब्रैकेट के अंदर क्या था 3 - x था, ये -2 था, y की जगह पे क्या प्लेस करना है 3 - 2x ये प्लेस करना था, यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये बाहर का जो x निकाला वो इक्वल टू डायरेक्टली 0 हो रहा है, एंड ये अंदर का ब्रैकेट है 3 - x -2, ब्रैकेट के अंदर था 3 - 2x राउंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 होगा। ये लेफ्ट साइड का एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, x इज इक्वल टू 0, एंड ये आगे वाला पार्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये 3 - x एज इट इज, -3 टू द 6 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 4x लिख देंगे, इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, ठीक है। -x प्लस 4x कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। 3 - 6 कितना रहेगा, -3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल रही है, x की वैल्यू मिलेगी 1 मिल जाएगी, ठीक है। तो वो इक्वेशन देखो यहाँ पे आया नहीं रहेगा स्क्रीन पर, अभी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ तो आपको आ जाएगा, दिखेगा। एंड के आगे वाला इक्वेशन सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है हमें, x की वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है। और लेफ्ट साइड में x की वैल्यू कितनी मिली है हमें, 0 मिली है। x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 कब मिली हमें, जब हम लोगों ने y इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 3 - 2x ये सब्स्टिट्यूट किया था ये सेकेंड वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो हमें देखो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 होती है, इक्वेशन ये देखना है, x की वैल्यू अगर 0 होती तो y कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट, देयरफॉर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। क्या लिखा, देयरफॉर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट, x की वैल्यू 0 होने पर y कितना मिल रहा है, x की वैल्यू 0 होने पर y मिल रहा है 3, तो ये पहले 0,3 लिख दिया, कॉमा, अभी x की वैल्यू 1 होने पर, x की वैल्यू 1 है, 3 - 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 3 - 2 1 होगा। तो x की वैल्यू 1 होने पर स्टेशनरी पॉइंट कितना मिलेगा हमें, 1 ही मिलेगा, ठीक है, यानी कि 1,1 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर 4 स्टेशनरी पॉइंट मिले, 0,0, 3,0, 0,3 और ये 1,1, ठीक है। इन चारों पॉइंट से हमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम फंक्शन एग्जिस्ट करता है ये चेक करना होगा। मैक्सिमम मिनिमम सम के अंदर मेन काम अपना क्या होता है, ये स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने वाला ही मेन काम होता है। ये चैप्टर को रिवाइज करते वक्त आप लोगों ने क्या करना चाहिए, सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है इसके ऊपर भी मेन प्रैक्टिस करना चाहिए। बाकी का इसका सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल एक जैसा ही होगा हर एक सम के लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, हमें स्टेशनरी पॉइंट फाउंड, ये स्टेशनरी पॉइंट्स जो आए उनके ऊपर मैक्सिमम मिनिमम चेक करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, फॉर पॉइंट 0,0 लिख दिया, ठीक है, पहला पॉइंट। तो उस केस में r कितना होगा, t कितना होगा और s कितना होगा, इसको हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। देखो r की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, ये सेकेंड इक्वेशन में r कितना मिला था, -2y मिला था, राइट। तो इसके अंदर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 लेने पर ये r कितना मिल जाएगा हमें, 0 मिल जाएगा। t की भी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, देखो यहाँ पर t दिख रहा है, t इज इक्वल टू -2x, उसकी भी वैल्यू 0 मिल जाएगी। और उसके नीचे हम लोगों ने s लिखा रहेगा, ये f(x, y) का मतलब होता है s, जो कितना मिलेगा, x भी 0 है, y भी 0 है, तो s कितना रहेगा, 3 रहेगा, राइट। पहले ये लेफ्ट साइड में मैंने s लिखा नहीं था, लेकिन s ये मैंने बाद में लिख दिया। s का मतलब क्या होता है, पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ x और ये y का, ठीक है। पहले x के साथ करो फिर y के साथ करो, f(x, y) जिससे डिनोट किया जाता है, जिसमें x और y की वैल्यू 0 पुट करने पर हमें कितना मिलेगा, s की वैल्यू मिल जाएगी 3, ठीक है, वो हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर r 0 मिल रहा था, t भी 0 मिल रहा है और s कितना मिला था, 3 मिला था, ठीक है। तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम होने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, rt - s² मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सिंस लिखा, ये rt - s² लिख दिया, तो ये फर्स्ट टर्म तो 0 रहेगा, माइनस ये 3 और का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, -9 रहेगा, विच इज़ लेस देन 0। अगर हमें rt - s² लेस देन 0 मिल जाता है, इसका मतलब उस पॉइंट पे मैक्सिमम या फिर मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और जिस पॉइंट पे हमें rt - s² लेस देन 0 मिल रहा है उस पॉइंट को हम लोग सैडल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमें आगे क्या लिखना होगा, हियर फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना होगा, हियर फंक्शन नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम, ये मैक्सिमम लिखा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है।
मिनिमम। अगर आर टी माइनस ए स्क्वायर लेस देन जीरो आ जाता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और जिस पॉइंट पे हमें वो फंक्शन लेस देन मतलब आर टी माइनस ए स्क्वायर लेस देन जीरो मिल रहा है उस पॉइंट को क्या कहेंगे, सैडल पॉइंट कहेंगे। ठीक है, सिंपली लिख देंगे इट्स अ सैडल पॉइंट, इट इज़ अ सैडल पॉइंट। ठीक है, ये सैडल पॉइंट लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें क्या करना होगा, फॉर अनदर स्टेशनरी वैल्यू उसके ऊपर ये फंक्शन मैक्सिमम या फिर मिनिमम होता है ये फाइंड आउट करना है। पहले ये 0,0 को काम कर दिया, अभी हम लोग करेंगे 3,0 के लिए चेक करेंगे फंक्शन मैक्सिमम होता है या फिर मिनिमम होता है। एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू कितनी है, अभी 0 लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर पॉइंट लिखेंगे कौन सा 3,0। ठीक है, तो इस केस में भी आर कितना होता है कैलकुलेट कर लेंगे, इसके बाद टी कितना होता है कैलकुलेट कर लेंगे, और ये एस कितना होता है उसको भी चेक किया जाएगा। ठीक है, तो आर कितना आता है चेक कर लेते हैं। आर की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि देखो 3,0 पॉइंट पुट करना था, यहाँ पर एक्स है ही नहीं, सिर्फ वाई की वैल्यू 0, तो ये कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू हमें मिलेगी 0। टी चेक कर लेते हैं, टी में यहाँ पर एक्स है, एक्स कितना है 3 था, तो ये -6 हो जाएगा, -6, और यहाँ पर वाई 0 है, टी एक्स हमें 3 लेना था, -2 × 3 -6 -3 + 3 वो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे -3। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं आर टी माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है या नहीं, फंक्शन मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकल तो आर टी माइनस ए स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू आर की वैल्यू 0 है, टी की वैल्यू -6 है, माइनस ये -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट साइड में तो 0 ही रहेगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +9, तो ये आगे माइनस आया हुआ विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पर आर टी माइनस ए स्क्वायर कैसे मिल रहा है, फिर से लेस देन 0 मिल रहा है, यानी कि -9 मिल रहा है। इसके कारण हमें क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो ऊपर 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं ना, हमें वही सेंटेंस रिपीट कर देने हैं, और जिस पॉइंट पे ये हमें आर टी माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 मिल रहा है उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, सैडल पॉइंट कहा जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 सैडल पॉइंट मिले हैं हमें, 3,0 और ये ओरिजिन वाला पॉइंट। ठीक है, देखो यहाँ पर ये ओरिजिन वाला पॉइंट भी हमें कैसे मिला है, सैडल पॉइंट मिला है। तो नेक्स्ट जो ऊपर मैंने सेंटेंस लिखे थे वही सेंटेंस मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। ऊपर जैसे सेंटेंस यहाँ पर रिपीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, अनदर स्टेशनरी पॉइंट पे वैल्यू चेक करनी है फंक्शन की, मैक्सिमम आता है फिर मिनिमम आता है। अभी नेक्स्ट स्टेशनरी पॉइंट्स क्या आते हैं अपने पास, 0,3 है। ठीक है, ये 0,3 उसके ऊपर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा हमें फॉर पॉइंट 0,3 ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये आर कितना होगा चेक कर लेते हैं, टी कितना आएगा वो भी चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन बना देता हूँ, और ये एस कितना आएगा वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू हमें मिलेगी, ये 0,3 है ना, तो 0,3 यानी कि वाई हमें 3 लेना है, तो आर हमें मिल जाएगा -6, टी मिल जाएगा, टी में क्या था -2x था, तो ये हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा, और x की जगह पे देखो 0,3 ये पॉइंट होने के कारण देखो 0,3 वाई 3 है, 3 × -2 -6 लिखा था, आर की जगह पे, टी की जगह पे 0 × -2 0 रहेगा, तो यहाँ पे डी की जगह पे 0 लिखा हुआ है। एस की जगह पे देखो ये कितना है 0,3 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -6, 3 - 6 -3 रहेगा, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग -3 लिख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें आर टी माइनस ए स्क्वायर फाइंड आउट कर देना है। तो ये आर टी माइनस ए स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू आर की वैल्यू -6, टी की वैल्यू है 0, माइनस एस की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो रिजल्ट कितना होगा ये 0 -9 रहेगा, लेस देन 0। ठीक है, ये आर टी माइनस ए स्क्वायर कैसे आया, अगेन -9 यानी कि लेस देन 0 आया। तो इस केस में भी हमें ऊपर वाले 2 सेंटेंस रिपीट कर देने हैं, और इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें ये स्टेशनरी पॉइंट 0,3 ये भी कैसे मिला, एज ए सैडल पॉइंट मिला हुआ है। यहाँ पर देखो सेम ऊपर के सेंटेंस फिर रिपीट कर दिए, हियर फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम देयरफॉर इट्स अ सैडल पॉइंट। ठीक है, फंक्शन मैक्सिमम या फिर मिनिमम कब होता है, जब आर टी माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो ही होता है। अगर आर टी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा तो उस केस में क्या बोल देंगे हम लोग, वी विल सिंपली रिजेक्ट दिस पेयर, ऐसा लिख देंगे, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में 0,0 इस ओरिजिन वाले पॉइंट पे ऐसा हुआ था। अभी इस क्वेश्चन के लिए हमारा आखिरी स्टेशनरी पॉइंट क्या था, 1,1। इस स्टेशनरी पॉइंट पे भी हम लोग फंक्शन मैक्सिमा होता है फिर मिनिमम होता है ये चेक कर लेंगे। तो अभी लिखना होगा यहाँ पर फॉर पॉइंट लिखा, ये 1,1। ठीक है, 1,1 इस पॉइंट के ऊपर आर की वैल्यू कितनी आती चेक करना होगा, साइड में टी की वैल्यू कितनी आती है वो चेक कर लेते हैं, और साइड में एस की वैल्यू कितनी आती है वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आर कितना मिल रहा है देखो सॉरी, आर कितना आएगा 1 है, ये एक्स भी 1 है वाई भी 1 है। तो ये थोड़ा सा राइट साइड में कर लेता हूँ पेज को, लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, एक्स भी 1 था वाई भी 1 था, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, वाई की वैल्यू 1 कंसिडर करने पर आर मिल जाएगा -2। ठीक है, और टी कितना मिलेगा देखो, आर तो -2 मिल रहा है, लिख देते पहले, आर की वैल्यू -2 आ गई। टी की वैल्यू चेक कर लेते हैं, टी की वैल्यू एक्स भी 1 था तो
टी कितना रहेगा -2 ही रहेगा। देखो लेफ्ट साइड में टी लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू 1 है तो ये टी भी आएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, एस की वैल्यू ये -2 रहेगा, ये -2 हो जाएगा, एक्स और वाई 1 है तो ये -2 -4 हो जाएगा, -4 + 3 -1 हो जाएगा। तो एस हमें लिखना है -1। ठीक है, इसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं RT - s² की कंडीशन ग्रेटर देन 0 होती है या फिर लेस देन 0 होती है। तो ये RT - s² लिखा इज इक्वल टू आर कितना है -2 ब्रैकेट में टी भी -2, ये माइनस साइन, एस की वैल्यू -1 थी उसका स्क्वायर। ठीक है, ये +4 माइनस ये -1 का स्क्वायर +1, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - 1 3 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये RT - s² ये ग्रेटर देन 0 आया है पहली बार। ठीक है, तो RT - s² अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो इन दैट केस फंक्शन मैक्सिमम या फिर मिनिमम होता है। ठीक है, लेकिन वो मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है ये चेक करने के लिए इसके बाद हमें R की वैल्यू चेक करनी होती है एंड लिखेंगे R की वैल्यू कितनी थी -2, ये -2 लेस देन 0 है तो इसके कारण हम लोग फंक्शन को क्या कहेंगे मैक्सिमम कहेंगे। ठीक है, देयरफॉर फिर आगे लिखना होगा देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू भी लिख सकते हैं या फिर सिंपली लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ मैक्सिमा लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ मैक्सिमम लिखा है, ये मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट, किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है फंक्शन की 1,1 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज एंड इट्स यानी कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज। तो क्या करना होगा गिवन फंक्शन के अंदर यानी कि शुरुआत में जो फंक्शन हमें दिया था उस फंक्शन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे तो हमें जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम लोग कैलसी से एक्स और वाई की वैल्यू 1 कंसिडर करने पर गिवन फंक्शन के अंदर फाइनल रिजल्ट क्या होता है वो यहाँ पर लिख देंगे, वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू रहेगा गिवन फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन देखो क्या था एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर 3 - x - y, एक्स भी 1 है वाई भी 1 है तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा यहाँ से 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, तो इस साइड लास्ट में यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमा इस कंसेप्ट के ऊपर 2 ही न्यूमेरिकल्स किए। तो आज के लेक्चर में लिए हुए न्यूमेरिकल्स थोड़े से अलग थे। ठीक है, तो आज के लिए प्रॉब्लम्स में या फिर कंसेप्ट में कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और एक 2 सम कर लेते हैं इसके ऊपर, तो वो हमारा फाइनल लेक्चर हो जाएगा मैक्सिमा मिनिमा इस टॉपिक के ऊपर। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।